हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। दिस इज़ द मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर EMRS TGT PGT इंग्लिश एग्जामिनेशन। ये मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट इसलिए बन रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि ऑलरेडी सारे जो सिलेबस है लिटरेचर का, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड ऑल इंडियन ऑथर्स, अमेरिकन ऑथर्स, आप लगभग सारे लेसन्स का प्लेलिस्ट रेडी है। आप वो भी देखिए, साथ में आप मॉक टेस्ट पे अपनी तैयारी को भी एनालिसिस करते चलिए। प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा है कुछ स्टूडेंट्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, कि हम क्या पढ़ें जितना सिलेबस में लिखा है। जैसे रोमांटिक पीरियड में 4 लिखे हैं और फिर उनको लग रहा है कि हम ये पढ़ें या फिर अदर्स भी पढ़ें रोमांटिक पीरियड के, फॉर एग्जांपल। तो जैसे कि आपका शैले है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स एंड कॉलरिज है। तो मैं बिल्कुल बता दूं बिगिनर्स को या मिडिल में जो तैयारी कर रहे लोग हैं, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे लोग हैं, जो अभी NVS और KVS में रुक गए हैं, उनको पता है कि पहले हमें इन 4 को अच्छे से कर लेना है तैयारी। कैसे? इन 4 का आपको बायोग्राफी पढ़ लेना है, इनका जन्म, जीवन, मृत्यु, इनके वर्क्स और लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही में इनके वर्क्स और उसके कैरेक्टर, वर्क्स पब्लिश कब हुए और उनसे जुड़ा हुआ एक आध और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम ये प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं। हाँ, फिर रोमांटिक पीरियड के अदर्स राइटर कब पढ़ना है? जब आप इन सारे सिलेबस के इन सारे राइटर्स को निकाल के रख लेंगे ना, आपको लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप फिर प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको ये राइटर्स मिलेंगे और अदर्स भी मिलेंगे, तब आप उन अदर्स को पढ़ लें एक आध बार कि अच्छा इनका ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसे पढ़ लें। बस बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है तो पहले इन्हीं को पढ़ें। तो आई होप जिन्होंने मुझसे पूछा था उनका आंसर क्लियर होगा। नाउ स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टुडेज। When I consider how my light is spent is one of the best known sonnet of, आंसर इज जॉन मिल्टन। तो ये एक बेस्ट सोनेट है। एक्चुअली ये टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सभी ने सुना है, जॉन मिल्टन का बहुत ही फेमस एक सोनेट है ये। और ये जो लाइन लिखी है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये इस सोनेट की पहली लाइन है स्टूडेंट। जी हाँ, पहले जब ऑथर्स या राइटर्स पोइट्स जब अपनी पोयम को कोई टाइटल ना देते ना, तो उसकी पहली लाइन को ही एज अ टाइटल कंसीडर किया जाता रहा है। तो ये वही लाइन है। अगर पूछें व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट का मेन टाइटल क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, और ये वर्क किसका है? जॉन मिल्टन जी का है। अब ये वर्क पब्लिश कब हुआ था? बाय जॉन मिल्टन। सो द आंसर इज, ये पब्लिश हुआ था 1673 में। अच्छा, ये सोनेट है ना, सोनेट यानी 14 लाइंस की पोयम होती है। तो ये सोनेट नंबर 19 है। कहीं ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि इनके जो सोनेट्स नंबर थे उसमें ये सोनेट नंबर 19 है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, और जॉन मिल्टन का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट है। जॉन मिल्टन का लाइफ स्पैन है 1608 टू 1674। इम्पोर्टेंट राइटर, इम्पोर्टेंट पोएट हैं, स्पेशली ये इनका वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज़ अ सीरीज ऑफ लेक्चर टू लिटिल हाउस वाइफ्स। तो इनमें से कौन सा एक वर्क है जो सीरीज ऑफ लेक्चर है स्टूडेंट? तो देख लेंगे। द आंसर इज एथिक्स ऑफ द डस्ट, और ये लिखा है जॉन रस्किन ने। ठीक है, जॉन रस्किन का वर्क है, लेक्चर्स का सीरीज है, इस तरह से पब्लिश हुआ, एथिक्स ऑफ द डस्ट। सेवन लैम्प्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द फेमस पोएम बाय अगेन जॉन रस्किन। जॉन रस्किन के 2 क्वेश्चंस आ गए, लेकिन फिर भी मैंने उनको ऐड कर लिया फॉर आप अदर्स में, आप समझ सकते हैं। सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, वर्क बाय जॉन रस्किन, एंड दैट एथिक्स ऑफ डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्टर्स डिलेमा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से, आपके सिलेबस में है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, ये आपके अमेरिकन में है लिटरेचर। PGT TGT का सिलेबस सामने रखिए अपने आप लोग, उसका प्रिंट निकाल के दीवार पे चिपका लीजिए, अपने टेबल पे लगा लीजिए, तो आपको इजी रहेगा। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ देख सकते हैं, आपके 5th नंबर पे है। तो उन्हीं का ये राइटर वर्क है द डॉक्टर्स डिलेमा। एक्चुअली ये एक प्ले है और ये एक प्रॉब्लम प्ले है। अगर इसका लिटरेरी फॉर्म देखें तो ये फेमस वर्क है, किसका है? GB शॉ का। ओके, प्ले है, प्रॉब्लम प्ले है। ये फर्स्ट परफॉर्म्स कब होता है? देखो, प्ले लिखे जाते, पब्लिश होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, पहली बार स्टेज पे परफॉर्म कब हुआ था? सो द आंसर इज 1906 में हुआ था। GB शॉ की बात कर लेते हैं, नोबेल प्राइज़ विनर है, इसीलिए ये हमारे सिलेबस में, ध्यान रखिएगा, प्राइज़ विनर को ही यहाँ रखा गया है। सो GB शॉ 1925 नोबेल प्राइज़ लिटरेचर विनर है स्टूडेंट। और ये लिखेंगे इनके बारे में, इनका जो बॉर्न है 1856 बॉर्न है,
एंड 1950 डेथ ईयर है। आयरलैंड में जन्म हुआ है, इंग्लैंड में डेथ हुई है। और ये कौन है? नोबेल प्राइज़ विनर है। द डॉक्टर्स डिलेमा इनका एक इम्पॉर्टेंट नोवेल है, प्ले है, प्रॉब्लम प्ले है, सॉरी स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज neither a borrower nor a lender for loan often loses both itself and friends। ना ही आपको बोरोवर बनना है, किसी से उधार लेना है, ना ही किसी को उधारी देनी है। ये शेक्सपियर की कोटेशन है और आज के ज़माने में भी बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। ये किसने बोली है? तो ये कोटेशन, ये जो लाइन्स है, ये हैमलेट में है। हैमलेट शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है उसमें है, हैमलेट में, और ये पोलोनियस ने बोली है। पोलोनियस कौन है? अ काउंसलर है, और इन्होंने किससे कहा है ये बात? क्लॉडियस से कहा है। पोलोनियस, क्लॉडियस, ये सब हैमलेट के कैरेक्टर हैं। नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर, अ वेरी फेमस कोटेशन बाय शेक्सपियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो शेक्सपियर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ये मोस्ट फेमस है, मोस्ट कॉमन है, यही रिपीट होते हैं और आपको भी इन्हीं को ही देखते चलना है कि इनके आंसर्स आपके गलत ना हो। कभी कभी इतनी फेमस और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बार बार आती हैं, तब भी भूलवश उनकी गलत हो जाए तो वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन? आंसर इज शेक्सपियर। बार्ड यानी बालक, बच्चा, एवन यानी कि वो नदी का नाम है जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर ही पास में ही नदी रही, तो बार्ड ऑफ एवन इन्हीं को कहा जाता है। किसको? शेक्सपियर को, ये इनका उपनाम है। शेक्सपियर की क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स। वायला इज द शिप wrecked ऑन द कोस्ट ऑफ लिरिया, शी कम्स अशोर विद द हेल्प ऑफ अ कैप्टन। दिस इज द ओपनिंग पार्ट ऑफ विच प्ले बाय शेक्सपियर। तो वायला की बात चल रही है। पहले आपको बता दें, ये जो वर्क है शेक्सपियर का, वो प्ले है ट्वेल्थ नाइट। ओके, ट्वेल्थ नाइट प्ले है जिसमें वायला जो कैरेक्टर है, जो पाई जाती हैं कोस्ट पे लिरिया समुद्र के, और उनको लेके जाता है, कैप्टन की हेल्प से लेकर आया जाता है। ये कहाँ चल रहा है सीन? ट्वेल्थ नाइट में। ट्वेल्थ नाइट क्या है? एक शेक्सपियर के प्ले है, तो ध्यान रखना होता है ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, या ट्रेजी कॉमेडी है। शेक्सपियर के प्लेस का आपको ये देखना है। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है स्टूडेंट। ट्वेल्थ नाइट का एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका एक और टाइटल है, वो क्या है? इसका एक और टाइटल है वॉट यू विल। जी हाँ, ट्वेल्थ नाइट का एक और ये टाइटल है, जहाँ से क्वेश्चन आता है कि ट्वेल्थ नाइट का अनदर टाइटल या व्हाट यू विल क्या है? ट्वेल्थ नाइट है, ये की नाम है। ये लिखा था शेक्सपियर ने कब? 1601 और 2 के टाइम पे लिखा गया था ये। एंड ये एक रोमांटिक कॉमेडी है स्टूडेंट। कॉमेडी में कॉमेडी नहीं होती है एक्चुअली, वो जो हम आज के समय में कंसिडर करते हैं। ट्रेजेडी में दुखद अंत होता है और कॉमेडी में सुखद अंत होता है, बस ऐसे आप समझ के चलिए। और ट्रेजी कॉमेडी जो होती है ना, ट्रेजी कॉमेडी मिक्स, उसमें ये होता है दुख सुख चलेगा या दुख चलेगा लेकिन एंड सुखद होगा, तो उसका ट्रेजी कॉमेडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द डॉटर ऑफ शाइलॉक इन मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस इंपॉर्टेंट प्ले बाय शेक्सपियर। ओके, और इसका जो लिटरेरी टर्म है वो है आपका शेक्सपियरियन कॉमेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? शेक्सपियरियन कॉमेडी है। तो इसमें शाइलॉक का डॉटर का नाम पूछा गया है, वो है जेसिका। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा गया था 1598 में, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस आता है सीधा सीधा, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, सारे लाइन से नाम लिखे रहते हैं और इनका यही रिटन ईयर भी लिखा होता है, इनको सीक्वेंस से लगाना होता है। तो अगर आपको सरफेस लेवल पर ऊपरी ऊपरी से पता हो कि हाँ भाई लगभग इस समय में लिखा गया, तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। ओके, तो जेसिका है शाइलॉक की डॉटर, मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर, शेक्सपियरियन कॉमेडी है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस in which of the Shakespearean's play the following lines appear? Blow, blow the winter wind, though are not so unkind as man's ingratitude। ये एक सॉन्ग है, ठीक है, शेक्सपियर के किस प्ले में है? सो द आंसर इज एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ये सॉन्ग गाते हैं, कौन गाता है? अमीन्स करके कैरेक्टर है, वो ये सॉन्ग गा रहे हैं एज यू लाइक इट में। तो एज यू लाइक इट क्या है? एक पेस्टोरल कॉमेडी है। पेस्टोरल का मतलब होता है गांव देहाती पृष्ठभूमि पर बना हुआ जो भी है, नाटक, प्ले, वॉटेवर, तो पेस्टोरल कॉमेडी है ये, एज यू लाइक इट स्टूडेंट। इसकी जो मेन कैरेक्टर है आपको रोजालिंड मिलेंगी इसमें, और एक सीलिया भी कैरेक्टर है। ये लिखा गया था लगभग 1599 में। ओके, और एक बहुत फेमस कोटेशन है शेक्सपियर का, वो इसी में ही है, वो है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, कि पूरी दुनिया एक स्टेज है और हम इंसान जिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, वो एज यू लाइक इट से ही लिया गया है। और ये सॉन्ग है ब्लो ब्लो द विंटर वाइन, किस में है? तो ये आपका
रोज़ा एज यू लाइक इट में है और रोज़ा लिंडसे मेन कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स। इनमें से कौन सा थिएटर है जिसमें शेक्सपियर के शेयर्स रहे, शेक्सपियर ने जिसको रहा। तो देखिए इसमें तो मुझे कोई सा भी नहीं दिख रहा है, और अगर किसी को इसका ऑथेंटिक आंसर है तो बता सकते हैं। बाकी द ग्लोब थिएटर करके है जो कि इसमें नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, कोई बच्चे लगा देते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस अगर नेगेटिव मार्किंग के तहत आ रहे हैं तो इनको तो छोड़कर आना होता है एग्जाम में। तो इसका आंसर ग्लोब थिएटर है स्टूडेंट्स, जहाँ शेक्सपियर का कनेक्शन था, उनके शेयर्स थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। शेक्सपियर की सक्सेस शुरुआत कहाँ से हुई थी? वीनस एंड एडोनिस पोयम है ये एक, तो ये इसका मार्क है इनकी शेक्सपियर की सक्सेस की स्टार्टिंग का, वीनस एंड एडोनिस। इनके कुल सोनेट कितने रहे, पोयम कितनी रही, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सोनेट में बता ही चुकी हूँ। और बाकी देखिए ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, लव लेवल लॉस्ट है, ये सब आपके शेक्सपियर के वर्क हैं। बहुत सरफेस लेवल पर इंटरव्यूज़ में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए शेक्सपियर के किन्हीं 4 ड्रामास के नाम बताइए, किन्हीं 10 ड्रामास के नाम बताइए। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना बार बार, एज यू लाइक इट, लव लेवल्स लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब आप इनको बता सकते हैं अपने इंटरव्यू में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन्स लेसीडास। ये जॉन मिल्टन का वर्क है। लेसीडास उनका एक वर्क है जो कि एलेजी है। इसका देखिए अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कोई भी वर्क का वेरी सिंपल लिटरेरी फॉर्म पूछ लिया गया है कि वो क्या है। एलेजी है, वो पोइट्री में तो है लेकिन एक एलेजी है, दुखद गीत लिखा जाता है किसी की मृत्यु पर। तो एलेजी से हमेशा 2 क्वेश्चन बनते हैं, किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है। तो ये जो एलेजी है लेसीडास, इन्होंने लिखी है एडवर्ड किंग के लिए, जो कि पब्लिश हुई थी 1637 में, 1637 में स्टूडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजेक्शन एंड ओड इज़ रिटन बाय। ये एक ओड है डिजेक्शन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? एस.टी. कॉलरिज के द्वारा ये लिखा गया है। ओके, द डिजेक्शन एंड ओड। अब देखिए डिजेक्शन खाली लिखा हो सकता है कहीं कहीं जब इसका उन्हें पोइट्री फॉर्म पूछना हो, तो ये एक ओड है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूरा टाइटल ही लिखा है डिजेक्शन एंड ओड रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज, एंड ये एक पोयम है, ओड है, पब्लिश हुआ था 1802 में। ओके, और एस.टी. कॉलरिज का लाइफ स्पान देख लीजिए 1772 से लेकर 1834। ओके, तो ये वर्ड्सवर्थ के मित्र भी रहे। लिरिकल बैलाड साथ में पब्लिश कराया था इन्होंने और वर्ड्सवर्थ ने। ओड क्या होता है? संबोधन होता है, किसी को संबोधित करता है पोएट। तो यहाँ पर ये है टू सारा हचिंसन करके कोई है, कैरेक्टर है सारा हचिंसन, उनके लिए है। आप इनकी बायोग्राफी पढ़ें मेरे चैनल से, आपको सब क्लियर हो जाएगा। टेबल टॉक इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऐसे बाय विलियम हैजलिट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पर टेबल टॉक का नाम बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है ये, तो जस्ट मैंने इसको रख लिया कि कलेक्शन ऑफ ऐसे है विलियम हैजलिट के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड इज़ अ नॉवल बाय। इंडियंस लिटरेचर भी है ना हमारे सिलेबस में, तो देखिए ये मुल्कराज आनंद जी का क्वेश्चन है। मुल्कराज आनंद जी ने लिखी है ये नॉवल द रोड, और कब पब्लिश हुआ था? ये 1961 में पब्लिश हुआ है। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं द रोड में आपको भीखू मिलेंगे, भीखू, PHIKU। तो क्योंकि ये इंडियन और ये जितने भी आते हैं इनके मेन कैरेक्टर्स अभी हम देखते चलेंगे जब भी क्वेश्चंस आएंगे। तो मुल्कराज आनंद जी का ये वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये मैनोलिन लिखा है, MANOLIN। मैनोलिन इज़ द नेम ऑफ क्या? तो कौन है मैनोलिन? मैनोलिन एक कैरेक्टर है, किस में? द ओल्ड मैन एंड द सी में। ठीक है, ये जो मैंने इसलिए रखा कि इंपॉर्टेंट है। द ओल्ड मैन एंड द सी हेमिंगवे है। देखिए हेमिंगवे आपके अमेरिकन के सिलेबस में है। ओके, अमेरिकन में है, नाम लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी। इनको भी बहुत प्राइज़ मिला था इसके लिए, नोबेल प्राइज़ विनर। तो इसमें मैनोलिन कौन है? मैनोलिन एक कैरेक्टर, एक बॉय होता है जो ओल्ड मैन का नाम क्या है इसमें? ओल्ड मैन जो थे सैंटियागो, और इनका सी यानी एक बूढ़ा व्यक्ति, और समुद्र में जिस तरह से वो संघर्ष करते, नाव लेके चले जाते हैं, फिर तूफान आता है, मैनोलिन उनके साथ वो बॉय होता है जो उनकी हेल्प करता है। ओके, और इसमें एक और कैरेक्टर होता है मर्लिन। मर्लिन एक बहुत बिग फिश होती है जिससे इनका सामना होता है। तो मैनोलिन और मर्लिन में कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लेसन में इतने ही पॉइंट। आई होप कि मुझे फर्स्ट मॉक टेस्ट का जो रिस्पांस मिला है उसको देखकर मुझे रियली बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल मैंने सारे क्वेश्चंस, कोई भी मैं मिक्स और एक्स्ट्रा उठा के नहीं ला रही हूँ, क्योंकि जब भी हम अब जो तैयारी लोग कर रहे हैं और इतना कंटेंट मौजूद है ना इंटरनेट और किताबों में, कि
छाँट कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमको भगवान नहीं बनना है कि हम लिटरेचर के ज्ञाता बन गए। अभी हमें अपनी जॉब लगानी है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेबस को ही अपना भगवान मानना है। सिलेबस में जो है वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है पहले। फिर जब सेट लगाएँगे तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही फ़ेमस और इम्पोर्टेंट होते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा ले लेके नॉवेल्स और ग्रंथ पढ़ने बैठ जाएँ, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स। पहले हमें सिलेबस पे ध्यान देना है। तो यही मेरे जो क्वेश्चंस हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जो सिलेबस में राइटर है मैं उसी का क्वेश्चन रख रही हूँ, जो उनका वर्क है मैं उसी का ही क्वेश्चन रख रही हूँ और फिर मॉक टेस्ट की सीरीज़ बना रही हूँ। इसीलिए कि आपका टाइम बचे और सेफली आप पढ़ सको। एनालिसिस जैसा मैं कर रही हूँ, आई होप आपको पसंद आ रहा है। एक-एक क्वेश्चन से 4-4 पॉइंट 10-10 पॉइंट भी बन रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कि आपको सच में एग्ज़ाम रूम में बहुत हेल्प करेंगे। और सक्सेस स्टोरी भी मैंने बहुत शेयर करी है अपने कम्युनिटी में, अभी भी हैं। फर्स्ट ग्रेड में लोगों का सिलेक्शन हुआ है राजस्थान में, उत्तराखंड एलटी में सिलेक्शन हुआ है। वो जो भाई हैं मुझसे अभी भी कनेक्ट हैं। तो बहुत से लोग जो है अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं जिनकी जॉब लग गई है। तो आप लोग भी करेंगे आई होप, बिल्कुल। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। कोई भी क्वेरीज़ है आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। चैनल और वीडियो आपको कैसा लगा इसको शेयर करें प्लीज़। बी प्योर ना। अभी आपको क्या लगता है आप इसको शेयर कर देंगे तो किसी और की नौकरी लग जाएगी? नहीं, आपकी लगेगी। आप अपने लिए श्योर रहिए और अच्छा इंसान बनना है ना। अच्छा करेंगे तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली रिवर्स में वो आता है। तो प्लीज़ इसको शेयर करें। सभी आप उसी सर्किल में हैं जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।